हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और इस वीडियो में हम विप्रो के एक कोडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी पूछा गया था विप्रो के NLTH की एग्ज़ाम में 29 जनवरी को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक शॉप है, उसमें उन्होंने एक स्पेशल ऑफ़र रखा है। ऑफ़र कुछ इस तरह से है कि जो टोटल प्राइस है जो कस्टमर ने ख़रीदे हैं उन सब प्रोडक्ट की टोटल प्राइस है वो यदि एक परफेक्ट क्यूब हुई तो उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, और यदि क्यूब नहीं हुई तो उनका अमाउंट बताया जाएगा कि इतने अमाउंट आपके पास कम है। तो हमें एल्गोरिथम लिखना है कि यदि परफेक्ट क्यूब हो वो वाला सम तो यस लिखना है, और यदि परफेक्ट क्यूब नहीं हो तो हमें प्रिंट करना है कि कितना अमाउंट कम है वो परफेक्ट क्यूब बनने में। सपोज परफेक्ट क्यूब है हमारे पास 8 2 का, जो कि परफेक्ट क्यूब है 8, और हमारे पास अमाउंट है 6, तो उसमें 2 की कमी रह गई तो 2 हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सैम्पल इनपुट हमारे पास है 6, 60, 7, 8, 10, 250, 730, और इसका टोटल होता है 1065। तो 1331 जो कि 11 का क्यूब है उसमें से माइनस करेंगे 1065, तो आउटपुट देना है 266। तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन है, और मैंने कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनपुट आउटपुट ध्यान से देखना और एक्सप्लेनेशन देख लोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को। तो इसमें भी इनपुट है 5, 60, 891, 520, 213, 44। तो इन सब का सम जो होता है वो 1728 होता है, जो कि परफेक्ट क्यूब है, और हमें प्रिंट करना है यस। अब हम देख लेते हैं हमने प्रोग्राम किस तरह से बनाया। तो सैम्पल नाम की क्लास में मेन मेथड में हमने वेरिएबल ले लिए हैं आई, एन और सम, और वैल्यू ले ली है एन में, और एक एरे लिया है जिसकी साइज़ है एन। अब फॉर लूप के थ्रू हम स्कैन करवा लेते हैं जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, और एक सम नाम के वेरिएबल में जितनी भी प्राइस है उन सबको ऐड कर रहे हैं, तो टोटल प्राइस आ जाएगी सम में। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जे नाम का वेरिएबल लिया है और वाइल लूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वाइल लूप में कंडीशन बनाई है जब तक जे 0 से बड़ा हो जब तक वाइल लूप चलना चाहिए। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एक इफ़ कंडीशन लगाई है। जो हमारा टोटल सम है वो मैथ डॉट पावर फंक्शन हमने लगाया है, और उसका जे जो भी है जे 1 से स्टार्ट होगा तो 1 का क्यूब आएगा, और वो चेक होगा कि सम से बड़ा है या नहीं, और जब तक बड़ा नहीं मिलेगा जब तक वो वाइल लूप चलते जाएगा, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो इसीलिए मैथ डॉट पावर से पी और डब्ल्यू मेथड से जे का हमने क्यूब निकाला है। तो 1 से स्टार्ट होगा और हर बार इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब जब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब हम चेक करेंगे कि सम और जो पावर है वो इक्वल है क्या, और यदि इक्वल हुई तो हमें यस प्रिंट करने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम यस प्रिंट करके ब्रेक लगा देंगे। ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि वाइल लूप नहीं तो इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगी। हाँ, अब ये इफ़ कंडीशन के अंदर ही हमने एक और नेस्टेड इफ एल्स यूज़ किया है। अब एल्स में है हमारे पास, ये हटा देते हैं। तो एल्स में हमको क्या करना है, जो भी वो मैथ डॉट पावर यदि सेटिस्फाई नहीं हो पाई इफ़ की कंडीशन तो एल्स में आएगी, और वो जो पावर है उसमें से सम का माइनस हो जाएगा, और वो माइनस जो मैथ डॉट पावर मेथड है वो डबल में आउटपुट देती है, तो उसको हमने इंट में टाइप कास्ट कर लिया है। तो ये टाइप कास्टिंग करना भी ज़रूरी था, हमें आउटपुट इंटीजर में चाहिए था इसलिए टाइप कास्ट कर लिया हमने। और ये माइनस क्यों किया हमने सम को, ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। ब्रेक यहाँ पर किस लिए लगाया ये भी बताया है कि वाइल लूप में हमने जे इज़ ग्रेटर देन 0 लगाया, तो ये हमेशा चलती रहेगी ये तो इसलिए हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी था। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं जे प्लस प्लस, तो हर एक इटरेशन के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, तो इसलिए जे प्लस प्लस लगाना भी ज़रूरी था। तो टेस्ट केसेस चला कर देख लेते हैं हम जो भी हमें दिए हुए थे, और ये हमारा जो इम्पोर्टेंट कोड है वो इतना है। वाइल लूप के अंदर का पूरा हमारा प्रोग्राम बन गया। मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू ये इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पैकेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इनपुट कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
a1.a2.java, कंपाइल कर लिया, रन कर लेता हूँ मैं। क्लास नेम सैम्पल है। अब पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया हमारे पास आउटपुट यस। तो एक और टेस्ट केस देख लेते हैं हमारे पास। जो नेक्स्ट एग्जांपल क्या था, ये 6, 60, 7, 8, 10, 250, 730। तो इसको ही देख लेते हैं हम। ये मैंने एंटर किया और ये हमारे पास सबसे लास्ट में 266 है। वो हमने लाइन हटाई थी और मैंने ये इसको सेव नहीं किया था। तो सेव करके फिर से देख लेते हैं। हमारा आउटपुट जो है सिर्फ 266 चाहिए हमें। सेव कर लिया, कंपाइल, रन, ये पेस्ट किया, ये 266 हमें हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो मिल चुका है। तो परफेक्ट क्यूब में से जो टोटल सम है उसको माइनस करना है और उसका आंसर प्रिंट करना है। बस यही था क्वेश्चन में। तो समझ में आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।